Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. अब नेक्स्ट फैक्टर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, सो एक्सेस टू फैसिलिटीज. So access to facility most commonly refers to facility location. So access to facility का बोलने का मतलब है कि मतलब फैसिलिटी का लोकेशन क्या है. मान के चलो कोई दूर लोकेशन है, कहीं आप जिम करना चाहते हो तो मोटिवेटेड कम रहोगे जाने के लिए. पास में रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप जाओगे, right? When fitness facilities are conveniently located near person's home or work, he or she is more likely to adhere to the program. आसपास रहे तो चांसेस है ज़्यादा कि एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करेगा या करेगी. However, low access to affordable facilities and limited space available for physical activity in the home are also commonly reported concerns. So low access to affordable facility, तो एक्सेस कम है ऐसे जहाँ पे क्लाइंट अफोर्ड कर सके जाना, या फिर उनके घर में ही मतलब कम है फिजिकल एक्टिविटी का स्पेस, तो चांसेस है कि वो एडहियर नहीं करेंगे एक्सरसाइज में, राइट? पर्सनल ट्रेनर्स में आस्क देयर क्लाइंट्स अबाउट दिस issues to understand how convenient it is for them to access locations or facilities in which to be physically active. So as a personal trainer भैया आप उनसे पूछो कि भैया आपको क्या मतलब क्या कन्वीनियंस है. भैया मत बोलना, भैया तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. तो आपको क्या मतलब आपका कन्वीनियंट क्या रहेगा, कौन सा लोकेशन आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा या नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो आप कोई क्लाइंट है, आप उनसे पूछिए कि भाई आप कहाँ पे करना चाहते हो, तो आप एज अ फ्रीलांस वहाँ पे जा रहे हो, राइट? तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं रहता हूँ फॉर एग्जांपल मालवीय नगर में, तो मेरे आसपास साकेत पड़ता है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कहीं भी हो सकता है, मतलब पास का मेरा मोहल्ला पड़ रहा है या फिर मेरे मोहल्ले पे मेरे लिए कन्वीनियंट है. तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा इनके लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट को फील हो रहा है, तो ठीक है मैं फ्रीलांस यहीं पे करने आऊँगा. तो काइंड ऑफ बेसिकली आप पता कीजिए कि उनके लिए कन्वीनियंट क्या है, ठीक है? टाइम. Okay, lack of time is arguably the most common reason reported for not engaging in physical activity, as people perceive that they simply do not have enough time to be physically active. So आपको भी पता है ना, अगर आप ऑलरेडी पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पता ही है क्लाइंट सबसे बड़ा बहाना क्या देते हैं. सबसे पहले क्यों नहीं कर रहे एक्सरसाइज? टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, फ्री नहीं है. सो ये सबसे मोस्टली क्या होता है, बहुत रेयर होता है कि टाइम नहीं होता, परसीव्ड होता है कि दिमाग में ही सोच ले भैया टाइम नहीं है ना. फाइंडिंग बैलेंस अमॉन्ग लाइफ्स यूजुअल ऑब्लिगेशंस सच एज वर्क एंड फैमिली ड्यूटीज व्हाइल स्टिल डिवोटिंग टाइम टू हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी में भी डिफिकल्ट हो सकता है. भाई डिफिकल्ट तो है भैया, वर्क लाइफ बैलेंस करना है, फैमिली को टाइम देना है, ये सब करने में डिफिकल्ट हो सकता है. The perception of not having enough time to be active may reflect not being interested of enjoying the activity or not being committed to the activity. भैया अब डायरेक्टली बोल देना भैया हमारे पास स्किल टाइम नहीं है, तो शो करता है कि भैया इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है फिजिकल एक्टिविटी में, इनको करने का कोई इंटरेस्ट फील नहीं है हो रहा है, ठीक है? पर्सनल ट्रेनर्स में encourage their clients to change their perception of time availability through the use of goal setting, time management, prioritizing. सो बेसिकली एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारा सबसे पहले तो उनका परसेप्शन चेंज करना है कि भाई आपके पास कितना टाइम, आधा घंटा है, उसी में हो जाएगा, ठीक है? तो परसेप्शन चेंज करना है कि टाइम नहीं है वाला परसेप्शन चेंज करना है, ठीक है? नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव लेके आना है कि उनके दिमाग में रहे कि मेरे पास 20 मिनट भी है तो 20 मिनट में मैं ये कर सकता हूँ, ना कि मेरे पास सब 20 ही मिनट है क्या कर लूँगा इसमें, सो जाते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेंगे. सो हमारे ये काम हो जाता है ना. तो आप उनके लिए गोल सेटिंग कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, प्रायोरिटाइजिंग, एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करें, वो आप उनको वो सिखाइए. फर्दर पर्सनल ट्रेनर्स शुड कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग टाइम एफिशिएंट एक्सरसाइज सेशंस दैट इज रिड्यूस्ड एक्सर्शन, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, राइट? सो HIIT अगर आप जानते हो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, उसमें लगभग 30 मिनट का होता है. फटाफट एक्सरसाइज कराते हैं हाई इंटेंसिटी का, बीच में इंटरवल देते हैं, फिर फटाफट एक्सरसाइज कराते हैं, तो 30 मिनट में ओवरऑल एक्सरसाइज हो जाती है. तो राइट में काइंड का मतलब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही है, मतलब उसमें और कम हो जाता है टाइम, राइट? तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल कर देना, ठीक है? इसमें और चैप्टर 11 में दिया ही रहेगा, ठीक है? हम पढ़ लेंगे आगे चल के, ठीक है? तो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज बना सकते हो, या तो रेहिट डाल दो, या अगर HIIT करने लायक है तो HIIT भी कर लो,
या फिर मान के चलो कोई ऐसे आप इंटरव्यू डिजाइन करके फटाफट उसके पास आधे घंटे में ही हो जाओ। भैया कुछ नहीं से तो कुछ सही है ना, राइट? तो वो सोचो। ठीक है, तो और कोलेबरेटिंग विद क्लाइंट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी टू बी फिजिकली एक्टिव, उनके साथ कोलेबरेट करो ना भाई, कब टाइम है आपके पास करने का, कब है, हम कब कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उनसे ये बात करो। इफ अ क्लाइंट कंसिडर हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी टू बी टॉप प्रायोरिटी, इट इज लाइकली दैट ही और शी विल फाइंड द टाइम टू बी एक्टिव। देखो, अगर आप उनके दिमाग में प्रायोरिटी सेट कर देते हो कि भाई ये प्रायोरिटी है, ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है, राइट? राइट, हमारे स्कूल में नहीं होता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पढ़ाई भैया कंपलसरी है, बट जो हम खेल रहे हैं स्पोर्ट्स, जो एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल देते हैं उसको, तो उसको हम ऐसे ही लेके चले जाते हैं। भैया बोर्ड आ गया तो पढ़ो, वो तो ऑप्शनल है, वो नहीं, अभी नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा, तो उसको ऑप्शन में डाल देते हैं। हालांकि अब थोड़ा सा कंपल्शन हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। तो हमें उनको क्या बताना है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन, उनको रियलाइज कराना है रेदर देन बताने से, राइट? सो अगर उनको समझ में आ जाता है ये कंपल्सन है, ये मेरी प्रायोरिटी है, तो भाई वो टाइम निकाल लेंगे, राइट? यही अगर उनको डॉक्टर बोल देंगे ना कि मान के चलो आप रोज एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे, हफ्ते में 4 दिन आधा घंटे तक, तो आप मर जाओगे, आप 1 महीने की लाइफ रह जाएगी। तुरंत टाइम निकाल के आएगा, ऑफिस में रिजाइन मार देगा, पहले निकल आएगा, लेकिन वो बंदा करेगा क्यों? प्रायोरिटाइज हो गई, अब यहाँ पे लाइफ की बात आ गई है, तो वो करेगा, टाइम निकाल, आधा घंटा क्या 1 घंटा भी करेगा वो। तो वही है, प्रायोरिटी सेट नहीं है उसके दिमाग में। ओके, नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं सोशल सपोर्ट। A positive correlation between social support from family and friends and physical activity behavior has been found. So basically social support अगर family and friends का रहता है, positive रहता है, तो physical activity ज़्यादा रहेगी, negative रहता है, support नहीं है तो कम रहेगी। It is difficult for a client to maintain an exercise program if he or she does not have support from. बहुत difficult हो जाता है physical activity करना अगर support नहीं है family friends से, ठीक है? When support is broken down into specific types, support from a spouse is shown to be an important, reliable predictor of program. Okay, spouse यानी आपके husband या wife से अगर आपको मिलता है support, तो program adherence के मतलब exercise adherence के chances बढ़ जाते हैं। Further, the presence of an active partner may bolster motivation for an adherence to physical activity. मान के चलो आपका partner भी active है, physically active, तो आप motivate हो कि मुझे भी होना है, राइट? इनको सब फिट बोलता रहता है, मेरे को मोटा बोल के चले जाते हैं लोग, तुम क्यों नहीं करते? मतलब आप उनको देख के भी मोटिवेट हो रहे हैं, ये रोज उठता ही जाता है, तो कैसे कहते हैं ना, जैसे संगत में रहोगे ना आप वैसे ही बनोगे, राइट? तो ऐसा आपका संगत ही है कि आप देख रहे हो हेल्दी खाना हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, तो आप तो करना चाहोगे, तो चांसेस है एडहेरेंस वहां पे बढ़ेगी। Social support is also a critical topic for personal trainers and clients to discuss. Of course, आपको डिस्कस करना है कि आपका क्लाइंट से पूछिए कितना सोशल सपोर्ट है, कितना नहीं है आपका, आप उसमें हेल्प कीजिए, पार्टनर भी ढूंढ के दे सकते हो, जिम में भी ऐसा बना सकते हो एनवायरनमेंट। तो सोशल सपोर्ट एज अ पर्सन, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया कि कैसे हम सोशल सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इफ अ क्लाइंट इज लैकिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, पर्सनल ट्रेनर मस्ट बी प्रोएक्टिव इन क्रिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ सपोर्ट नेटवर्क फॉर द क्लाइंट। अगर ऐसा हो रहा है फैमिली एंड फ्रेंड्स से उनको हो रहा है कि लैक हो रहा है, तो आप एज अ पर्सनल ट्रेनर आपका दायित्व है कि आप कोशिश कीजिए उनका सोशल सपोर्ट आप उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स से अगर मौका मिले तो मिलिए, बात बोलिए कि भाई इनको आप इंकरेज कीजिए, थोड़ा सा ये है वो है, ठीक है? जिम में लोगों से मिलवाइए, ऐसे लोगों जो उनके जैसे हैं, जो जिनको देख के मोटिवेट हो, थोड़ा मतलब आप सोशल सपोर्ट एक काइंड ऑफ क्रिएट कीजिए, उनका एक्सरसाइज एक्सपीरियंस जो होना चाहिए ना पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट फैक्टर, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर्स। ओके, इसमें आता है इंटेंसिटी। फिजिकल एक्टिविटी में कौन कौन से फैक्टर है? इंटेंसिटी आता है ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्रामिंग इज क्लाइंट एंजॉयमेंट। देखिए वो सब तो ठीक है, गोल है, ये है वो है, लेकिन क्लाइंट अगर इंजॉय नहीं करेगा तो करेगा ही नहीं, तो फिर सारा गोल धरा का धरा रह गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लाइंट को इंजॉय करवाना। Initially, clients may find it more tolerable and enjoyable to engage in low intensity activities. शुरू में हो सकता है क्लाइंट को अच्छा लगे लो इंटेंसिटी, शुरू में हमने बताया ना सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने के लिए लो इंटेंसिटी वगैरह करे, ठीक है? शुरू में हो सकता है बहुत अच्छा लगे क्लाइंट को लो इंटेंसिटी, ठीक है? There is emerging research, however, that suggests that high intensity interval training, that is HIIT, may be more palatable to exercises than one might naturally imagine. So basically
क्या होता है ना, लेकिन अब देखा गया है मोस्ट ऑफ द क्लाइंट में सबके लिए फिट नहीं होता। HIIT जो होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग उनको पसंद आता है, ऐसा देखा गया है, उनको प्लेजेंट लगता है। यानी क्या होता है, कम टाइम में उनका एक्सरसाइज हो जाता है सारा, तो वो प्रेफर करते हैं, उनको मजा भी आता है। बिगनर से एडवांस लोगों को जनरली अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपने क्लाइंट को देखना है उसका क्या प्रेफरेंस है, उसकी फिटनेस लेवल है भी कि नहीं HIIT वाली, राइट। A reduced time commitment coupled with the dynamic nature of HIIT are possible contributors to the reported similar or higher enjoyment levels in comparison with prolonged moderate intensity cardiorespiratory। बेसिकली जो लंबा जो कार्डियो हम कराते रहते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी का, उससे ज़्यादा क्लाइंट एंजॉय कर रहे हैं HIIT का वर्कआउट, जो कि कम ड्यूरेशन का होता है और उसमें बहुत तरह के डायनेमिक, बहुत तरह के एक्सरसाइजेज होते रहते हैं, वेरिएशंस बहुत मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होता है, एंजॉय करता है क्लाइंट। फर्दर एविडेंस हैज़ शोन दैट HIIT कैन इफेक्टिवली improve insulin sensitivity, blood pressure and body composition in adults, and these improvements are comparable to those resulting from continuous long duration moderate intensity cardiorespiratory exercise with effects more likely occurring in adults with overweight and obesity। बेसिकली क्या है, HIIT में देखा गया है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी अच्छी हो जाती है, यानी बेसिकली जिनको डायबिटीज़ है वगैरह उनको हेल्प मिलती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर कंट्रोल में आती है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, बॉडी कंपोजिशन एडल्ट्स में अच्छा होता है, यानी फैट थोड़ा कम होता है, मसल मास बढ़ता है, एंड दीज इंप्रूवमेंट्स आर कंपेरेबल टू दोज रिजल्टिंग। मतलब बेसिकली जो लॉन्ग ड्यूरेशन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि उसी के आसपास वैसे ही सिमिलर रिजल्ट ये भी दे रहा है। ठीक है, ज्यादा रिजल्ट बोला गया है मोर लाइकली अकरिंग इन एडल्ट्स में होता है, ओवरवेट एंड ओबेस लोगों पे होता है। ठीक है, हाँ, चैप्टर 8 और 11 में दिया भी गया है HIIT को हम सेफली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इंजरी, ओके, इंजरी, देयर इज अ रिलायबल एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड इंजरी सच दैट द हायर द डोज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द हायर द रिस्क फॉर डेवलपिंग एन एक्टिविटी रिलेटेड इंजरी। बेसिकली यहाँ बोला गया है जितना ज्यादा डोज होगा फिजिकल एक्टिविटी का उतना ज्यादा रिस्क होगा इंजर्ड होने का, राइट। तो डोज का क्या मतलब है, डोज इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब हफ्ते में जितनी बार आ रहे हैं वो ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, टाइम जितनी ज़्यादा टाइम कर रहे हैं, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, तो ये सब अगर ज़्यादा रहे तो इंटेंसिटी इंजर्ड होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऑफकोर्स ये तो होगा ही। तो गाड़ी चला रहे हो तो ये बोलने का ये मतलब कि गाड़ी जितना देर चलाओगे उतना ही तो चांसेस होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी रोक दोगे तो थोड़ी चांस होता है एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बोलने का यही मतलब है। रनर्स फॉर एग्जांपल हु रन 40 माइल्स, ठीक है, पर वीक आर मोर लाइकली टू बी इंजर्ड देन दोज हु रन 15 माइल पर वीक। ऑब्वियस है, दिस इज सो ऑब्वियस ना, जो 40 माइल दौड़ रहा है उसका ज्यादा चांसेस इंजर्ड होने का जो कंपेयर टू 15 माइल वाले से, राइट, क्योंकि उसका तो हो गया 15 माइल में रुक गया, अब तो सेफ है, बैठा हुआ है कंफर्ट में, लेकिन 40 माइल वाला स्टिल दौड़ रहा है। सो दैट इज द थिंग। अकॉर्डिंगली इवन द मोस्ट एक्टिव एंड कमिटेड क्लाइंट्स विल एक्सपीरियंस एडहेरेंस चैलेंजेस व्हेन इंजर्ड कोई क्लाइंट हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना, राइट। क्रिकेटर्स को भी आपने देखा होगा कम बैक करना, वो फ्लो मिलना ना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे प्लेयर वो आपने मतलब मैं इंजरी क्या बोलूँ, मैं बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो इंजर्ड होके वापस नहीं आ पाते, मतलब वो पहले जैसी नहीं कर पाते। जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो बिकॉज मैं क्रिकेट का फैन हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। आशीष नेहरा थे, आशीष नेहरा एक बॉलर, इंडिया के फास्ट बॉलर थे। शुरू में ही यूज्ड टू हिट 140 किलोमीटर फेंक रहे थे, बट उनका इंजरी का हिस्ट्री बहुत रहा है, तो इंजर्ड इतना होता है कि उनका पेस गिरता गया बहुत पेस है, लास्ट में 120-25 मैक्सिमम 130 इतना जाता था। तो ये होने लगा कि फ्लो ही टूट जाता है, तो क्लाइंट का भी वही इंजर्ड हो जाता है, तो वो फ्लो दोबारा आना फिर से रिदम में बहुत मुश्किल होता है, राइट। Too much physical activity introduced too soon in a client's program will increase his or risk for injury and subsequent dropouts. So मतलब मान के चलो कोई क्लाइंट बिगिनर है एकदम, उसको शुरू में ही ओवरवेल्म कर दिया आपने, इतना फ्रीक्वेंसी, इतना ड्यूरेशन, इतना भर के, तो पहले तो ड्रॉप आउट चांसेस, डीमोटिवेट हो, उसको करने का मन ही नहीं करेगा, ड्रॉप आउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसके इंजर्ड होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो पर्सनल ट्रेनर्स मस्ट बी diligent in designing programs that take into account appropriate progression. Basically progressions वगैरह भी हम आगे 8 and 11 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कैसा करना है, ठीक है।
तो प्रॉपर उनकी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस लेवल। तो आपको एज अ पर्सनल ट्रेनर वो सोच समझ के देना है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोग्राम डिजाइन। A significant part of a personal trainer's job is एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ट्रेनर मस्ट हैव द एबिलिटी टू डिजाइन अ पर्सनलाइज्ड, सेफ एंड इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम फॉर ईच क्लाइंट। ऑफ कोर्स एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारा स्किल होना चाहिए कि हम कस्टमाइज्ड उनके हिसाब से होना चाहिए, जो उनकी बॉडी उनका डिमांड है उसके हिसाब से पर्सनलाइज, कस्टमाइज, सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम डिजाइन करें। अ पर्सनल ट्रेनर मस्ट also be able to design a program with regard to each client's personal preferences, right? Client का क्या personal preference है उसके हिसाब से भी आपको collaborate करके डिज़ाइन करना है, right? Schedule उसके टाइम के हिसाब से, एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके हिसाब से, apprehensions and constraints। apprehensions मतलब डाउट्स जो है उसके हिसाब से आपको करना है काम। कॉन्स्टेंट्स करना है। कॉन्स्टेंट्स को आप क्या मान सकते हो? कॉन्स्टेंट्स को बेसिकली आप मान सकते हो काइंड ऑफ बैरियर, राइट, काइंड ऑफ बैरियर मान सकते हो। एग्जाम्पल मनी, एक्सेस एंड टाइम, उसके हिसाब से आप उसको डिजाइन करना है। इफ अ पर्सनल ट्रेनर डज नॉट क्रिएट कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स, ही और शी विल बी अनएबल टू बिल्ड अ स्टेबल बिजनेस दैट इज बेस्ड ऑन प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म एडहेरेंस टू फिजिकल एक्टिविटी। बोल रहा है अगर कस्टमाइज्ड प्रोग्राम आप नहीं डिजाइन कर पाए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, मतलब ये जो कंडीशन दिया गया है एक्सपीरियंस, स्केड्यूल, अप्रहेंशन का, इसके हिसाब से अगर नहीं कर पाए तो एज ए स्टेबल बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, फिनिश, कंप्लीट हो गया हमारा फाइनली ये चैप्टर। समरी में हम देख लेते हैं। हेल्पिंग क्लाइंट्स मेक चेंजेस इन देयर फिजिकल एक्टिविटी बिहेवियर इज अ चैलेंजिंग ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स बिहेवियर चेंज बहुत ही ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी बिहेवियर में किसी को लाना चैलेंजिंग है, राइट। और हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, राइट। कोई बंदा पहुंच भी गया एकदम मेंटेनेंस फेज में भी ना, वो भी वापस से वो पहले वाले फेज में जा सकता है। सो दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस होता रहता है। इट रिक्वायर्स अ पर्सनल ट्रेनर टू एक्सेल एट कम्युनिकेशन, रैपो बिल्डिंग एंड प्रोग्राम डिजाइन, राइट। आपका एज अ पर्सनल ट्रेनर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, रैपो बिल्डिंग होनी चाहिए, रिलेशन क्लाइंट से अच्छा होना चाहिए, नो, एंड प्रोग्राम डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। A firm understanding of the models and theories of behavioral change will provide personal trainers with the knowledge, skills and abilities required to support their clients in enacting lasting lifestyle. So basically आप जो ये models अभी आपने जो पढ़ा है, theories of behavioral change and all, ये आपको क्या करेगा एज अ पर्सनल ट्रेनर enable करेगा, मतलब ताकि आप क्लाइंट को नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी, ये सब है ना, जो मतलब बेसिकली जो रिक्वायर्ड होता है ना क्लाइंट के लाइफस्टाइल को चेंज करने में, वो चीज़ करने में आप इनेबल हो जाइएगा। फर्दर टेकिंग इनटू अकाउंट क्लाइंट्स पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर्स, या फर्दर टेकिंग, अब ये सब चीज़ें हमें दिमाग में लेनी है कि क्लाइंट का भैया पर्सनल, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी जो फैक्टर जो भी हमने पढ़ा है तुरंत, वो कैसा है रिलेटेड टू एडहेरेंस एंड इनकॉर्पोरेटिंग दैट knowledge into personalized program design will increase the likelihood of clients successfully achieving their health and fitness goals and maintaining physical activity। basically ये जो फैक्टर्स हैं उनको दिमाग में रखना है, इस हिसाब से हमें पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम बनाना है ताकि क्लाइंट एडहेयर कर सके प्रोग्राम को और लंबे टाइम तक अपने हेल्थ एंड फिटनेस गोल पे काम कर सके, एडहेयर रह सके। दैट्स इट फॉर द समरी एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। कोई भी डाउट रहती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है उसमें भी। और कुछ भी रहता है ना, फॉर एग्जांपल एनी फीडबैक यू वांट टू गिव मी कि भैया यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे काम करने का। सो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिए जो भी रहता है, और जैसे मैंने बोला कोई भी क्वेरी रहती है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड भैया तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।